गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर्या विशाल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पटना यूनिवर्सिटी, साथ ही पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, यदि आप पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन आर्ट्स में लेना चाहते हैं और आपका इंटर में साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो दोस्तों आपको 60% आपका इंटर सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ ही यदि आप पीडब्ल्यूसी के छात्र हैं, पीडब्ल्यूसी में एडमिशन लेना चाहते हैं आर्ट्स में, तो आपको आर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके क्लास आज में इस वीडियो में हिस्ट्री संबंधित प्रश्न लाया हो। साथ ही इसका कुछ टॉपिक्स है जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार नए चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। साथ ही आप चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी पटना वुमेन्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना, तो हमारे द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रारंभ बैच, और इसकी शुरुआत हो चुकी है एडमिशन, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका फीस है मात्र 699 रुपये। आप हमारे मोबाइल नंबर 9128816234 पर फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर बैच की फुल जानकारी लेकर आप इसमें एडमिशन लेकर क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज की जो हमारी क्लासेस है हिस्ट्री की, चैप्टर 1 प्राचीन भारतीय इतिहास निर्माण के स्रोत, प्राचीन परिचय। अब हम लोग इसका परिचय जानेंगे। सबसे पहले जानिए, अंग्रेजी शब्द इतिहास ग्रीक संज्ञा हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ अन्वेषण, अनुसंधान, खोजना या जानकारी होता है। इतिहास जो है हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका अर्थ होता है अनुसंधान करना, खोजना, अन्वेषण करना या जानकारी प्राप्त होना। इतिहास इस प्रकार मानव जाति को अतीत के बारे में अन्वेषण या अनुसंधान सीखने से जुड़ा एक अधिगम है। अतीत का मतलब बीते हुए दिनों में जो घटनाएं हुई है, जो अन्वेषण हुआ, खोज हुआ है या रिसर्च हुआ है, उसके द्वारा जो सीखने का अधिगम है। सरल शब्दों में कहा जाए, इतिहास पिछली घटनाओं का अध्ययन है। इतिहास किसे कहते हैं, सीधी बातों में जान लीजिए, पिछली घटनाओं में जो भी घटना घटित हुई है उसी को इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। स्रोत अतीत के पूर्ण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। स्रोत जो है अतीत के पूर्ण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत का कोई भी अवशेष स्रोत के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। पिछले बार में जो भी घटनाएं हुई हैं उससे जो अवशेष मिलता है उसके स्रोत का उद्देश्य पूरा कर सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोतों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसका जो निर्माण किया गया, पुनर्निर्माण किया गया है, तो उसको 2 स्रोतों से हम लोग समझ सकते हैं, वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है गैर साहित्यिक स्रोत। जानेंगे साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। साहित्यिक स्रोत वे होते हैं, इतिहास मूल रूप से लिखित सामग्री पर आधारित है। साहित्यिक स्रोत जो है वो इतिहास लिखित सामग्री पर आधारित है। हालांकि सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति में 2500 ईसा पूर्व तक लेखन भारत में जाना जाता था। जान लीजिए दोस्तों, सिंधु संस्कृति की शुरुआत कब हुई थी? 2500 ईसा पूर्व तक हुई थी, जिस समय क्या हुआ था, भारत में जाना जाता था, लेकिन इसकी लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसकी लिपि को क्या हुआ, अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार हालांकि हड़प्पावासी लिखना जानते थे, लेकिन इतिहासकार इसे पढ़ नहीं पाए हैं। हड़प्पावासी जो थे, हड़प्पा के रहने वाले जो भारतीय थे, वो उसको लिखना जानते थे, लेकिन इतिहास इसको पढ़ नहीं पाए थे। उनकी संस्कृति को आद ऐतिहासिक चरण नामक अवधि में रखा गया है। जो हड़प्पा आपका क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा जो ये सिंधु जो संस्कृति है उसको कहाँ रखा गया? इसको रखा गया है आद ऐतिहासिक चरण नामक अवधि में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है।
व्याख्या की जाने वाली पहली लिपि ब्राह्मी लिपि थी, जिसका उपयोग अशोक के शिलालेख में किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, अशोक का जो शिलालेख होता है वो किस लिपि में था? तो ब्राह्मी लिपि। और यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। अशोक के जो शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था व्याख्या करने के लिए, वो तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में किया गया था। साहित्यिक स्रोत धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों का निर्माण करते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों का निर्माण करता है। जैसे कि धार्मिक साहित्य में देख सकते हैं, इन भारतीय ग्रंथों में विषय शामिल है। इन भारतीय ग्रंथ जो हैं इसमें आपके विषय कौन कौन शामिल है? तो सबसे पहले समझिए ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण के साहित्य हैं जिसमें वेद है, महाकाव्य है, पुराण है, सूत्र है, उपनिषद है, ब्राह्मण है और आरण्यक है। ये सभी ब्राह्मण साहित्य हैं। उसके बाद सेकंड बौद्ध साहित्य, थर्ड जैन साहित्य। जितने भी ये आपके साहित्य हैं वो सभी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में क्या क्या हो गया? इन भारतीय ग्रंथों में उनके विषय के रूप में धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है जिसमें कोई धर्म नहीं हो, निराकार हो। जैसे कि संगम साहित्य, किसी भी धर्म का विश्लेषण नहीं किया गया। विदेशी यात्री द्वारा वर्णन, जो भी विदेशी यात्री भारत में आए थे उसके द्वारा किसी भी तरह का धर्म का वर्णन नहीं किया गया। स्वतंत्र लेखकों द्वारा साहित्यिक कार्य, ये सभी आपके धर्मनिरपेक्ष हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है दोस्तों आपका चैप्टर 1 अभी इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल आर्या विशाल 2.0 लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। वहां पर इस पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही बैच की फुल क्वारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9128816234 पर फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर क्वारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।